राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान मंथन पर। दोस्तों, आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप सभी से विनती है कि कहानी को अंत तक सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव आकाश की सैर कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न पूछा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक शंका है, कृपया करके मुझे यह बताइए कि आपने कहा था कि आज का दुख कल का सौभाग्य बन जाता है, पर मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर आज का दुख कल का सौभाग्य कैसे बन जाता है। कृपया करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौरा, मैं तुम्हें रामायण के कुछ ऐसे कथा से अवगत कराता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यह बात उस समय की है जब महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था। मजे की बात ये कि इस हौसले की वजह किसी ऋषिमुनि या देवता का वरदान नहीं बल्कि श्रवण के पिता का श्राप था। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। कालिदास जी ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ कर मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़फ तड़फ कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। सुग्रीव जब सीता जी की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें क्या मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा फिर रहा था, तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। सोचिए, अगर सुग्रीव पर ये संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। तब माता पार्वती को उनके प्रश्न का उत्तर मिला। इसीलिए संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझो। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराना नहीं। क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। सदैव सकारात्मक रहें, आपका जीवन सफल हो। आशा करता हूं कि हमारी आज की यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। यह प्रेरक कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक और धार्मिक व प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए राम राम।